डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, कल तो चला गया, आने वाले कल अभी आया नहीं है। कल तो चला गया है, आने वाले कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है, आओ शुरुआत करें। कितना बढ़िया सुविचार है फ्रेंड्स। हम सब क्या करते हैं कि कल पर टाल देते हैं, अरे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। कल कभी नहीं आता है। यदि करना है तो आज कीजिए, यदि करना है तो अभी कीजिए। कहा गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो अभी कीजिए, यही आपका पहचान है। फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको टॉप 10 हिंदी प्रश्न बताऊंगा आज के इस वीडियो में, और यह आपका पार्ट 2 है। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपके लिए जरूरतमंद लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें यदि कोई समस्या हो तो। चलते हैं आज के सेशन की ओर, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न, और यह आपका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। यह रहा आपका आज का पहला प्रश्न। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, अथवा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था और वह एक दिन काट दिया जाता है। काम के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी को आधार मानव सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण का क्षय होते हुए देखकर दुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आंसर, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की छाया कहां और क्यों पड़ी हुई है। उत्तर क्या होगा, चलिए। मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों की गच यानी कि फर्श पर पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों की गच यानी कि फर्श पर पड़ी हुई है, जहां मानव की नियति अकाल काल कवलित यानी कि मरना होना लिखा होता है। इंसान का जहां जन्म हो गया तो मरना क्या है, तय है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, बताइए। अथवा क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है इसी को घुमाकर, बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर से क्या संबंध है। चलिए आंसर क्या होगा, लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। लखनऊ में बिरजू महाराज का और रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बच्चे में बिरजू महाराज रामपुर यानी कि वहां के आमंत्रण पर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका आंसर तो बहुत बड़ा हो जाएगा यदि आप लिखेंगे तो, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है। चलिए, बहादुर कहानी का नायक है। कहानी का नायक कौन है, तो बहादुर है। उसकी उम्र लगभग 13-14 है। ठिगना कद, गोरी शरीर और चपेटे मुंह वाला बहादुर अपने मां की उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार है, इसीलिए तो वह घर छोड़ा था।
नेपाल से भागकर वह नौकरी करता है और अपने काम चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला से करता है। वह अपना काम जो है बहादुर चुस्त दुरुस्त करता है और फुर्तीला रूप से करता है। वह मार खाकर दुखी भी होता है, किंतु फिर उसे भूलकर अपने काम में लग जाता है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता और काम छोड़कर चला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? आंसर क्या होगा? मछली और दीदी में कई प्रकार की समानता है, जैसे कि मछली जल में रहते हैं और दीदी कहां? घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है। आप कहानी पढ़े होंगे, तो जब मछली लेकर आ रहा होता है दोनों भाई, तो क्या करता है? मछली झोले में तड़पती रहती है और दीदी घर में छटपटाती रहती है। तो यह है आपका मछली और दीदी में समानता। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आंसर होगा, गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने के पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। गांधी जी बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्यता, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। प्रेम से घृणा करो, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को जितना शिक्षा का अंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? आंसर क्या होगा? सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा मां है। सीता के 3 बेटे हैं और उनका पति नहीं है, यानी कि वह विधवा है। उनके तीनों बेटे के खाना को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते हैं। यहां तक कि उनकी बहू भी आपस में झगड़ती रहती है। क्यों? सीता के कारण। क्योंकि किसी को जो है सीता को मदद करना, सेवा करना पसंद नहीं है, इसीलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। फ्रेंड्स, आपको आज के कमेंट बॉक्स में प्रश्न में बताना है, सीता को जो है कितना रुपया उसका बेटा देता है? यह आपका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? तो आंसर क्या होगा? चलिए, कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहा है कि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त होता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के अनुसार गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? आंसर क्या होगा? बहू बुद्धिमती थी। जब बहू को रंगप्पा के द्वारा मालूम हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। आप जानते हैं कि रंगप्पा जो एक जुआरी है, और वह जब जानता है कि बेटे बहू से मंगम्मा दूर रह रही है तो वह उसे पैसा लेना चाहता है। तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने का तरकीब सोचने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। अतः उसने
अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास जाने के लिए मचल रहा था, तब बेटे बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी स्वीकार की। इस तरह पोता ही समझौता का कारण बना, जो किसकी योजना थी? तो जो बहू की योजना थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आपको टॉप 10 हिंदी का प्रश्न बताया। यदि आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख ले 10 हिंदी मोस्ट पीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सके। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।